नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आज की जो हमारी प्रस्तुति है वह सबसे अलग, क्योंकि आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्य के बारे में जिसे हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं कि भूत प्रेत क्या खाते हैं और कहाँ रहते हैं मित्रों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह गरुड़ पुराण का वीडियो है मित्रों। गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो को कभी भी आधा अधूरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मित्रों गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो आधा अधूरा देखने से घोर पाप लगता है। मित्रों, आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं मित्रों। सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। इसमें जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, भूत प्रेत आदि का वर्णन किया गया है मित्रों। यह पुराण भगवान विष्णु के भक्त गरुड़, एक गरुड़ रूपी पक्षी, के मुख से सुनाया गया था मित्रों, इसलिए इसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण का विषय विभिन्न आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक विषयों पर है। मित्रों, इसमें जीवन का उद्देश्य, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, भूत प्रेत, अंतिम समय, यात्रा के स्थल, तीर्थों के महत्व, विवाह, राजधर्म, धर्मशास्त्र, आत्मा, ब्रह्मांड और भगवान विष्णु की महत्ता आदि का वर्णन किया गया है। मित्रों, आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं मित्रों, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। मित्रों, जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। मित्रों, जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। मित्रों, यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। मित्रों, इनकी विभिन्न जातियां होती हैं मित्रों, और उन्हें भूत प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है मित्रों। भूत प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। मित्रों, उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। मित्रों, भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। मित्रों, इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। मित्रों, माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है मित्रों, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। मित्रों, जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी करते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। मित्रों, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। मित्रों, आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। मित्रों, ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। मित्रों, प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। मित्रों, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं मित्रों, लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। मित्रों, बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुण्य गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। मित्रों, अब यह जानते हैं भूत प्रेत कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। मित्रों, घर में बासी खाना नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में कई दिन का बासी खाना रखने से प्रेत उस घर की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए घर में ताजा खान खाएं, और यदि बचे तो उसे किसी को दान कर देना चाहिए। घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि भूत प्रेत इन सब गंदी चीजों के प्रति शीघ्र ही आकर्षित होते हैं, और ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलि विश्वदैव न किया जाता हो, वहां हम प्रेत लोग भोजन करते हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया है।
भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल। उक्त सभी के उपभाग भी होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी करते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं, जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से यानी जल में डूबने, अग्नि से जलने, वृक्ष से गिरकर मरने, आत्महत्या, हत्या, सांप के काटने या किसी दुर्घटना आदि से होती है, उनकी आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश कर जाती है। इस योनि में आत्मा को वायु प्रधान शरीर मिलता है। वहीं बुरे कर्म वाली आत्माएं भी जन्म न पाकर मृत्युलोक में भटकती रहती हैं। जब इनके निमित्त पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं तो इनकी आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग जिनकी मृत्यु के बाद शास्त्रों के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार नहीं किए जाते तो उनकी आत्मा भी प्रेत योनि में चली जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब उनका प्रेत संस्कार, दशगात्र विधान, षोडश श्राद्ध, सपिंडन विधान आदि कर दिया जाता है तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में मृत्यु के बाद मृतक का विधि विधान के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम करने की बात कही गई है। जीवन में किए गए पापों का परिणाम भोगने के लिए आत्मा को मृत्यु के बाद प्रेत योनि मिलती है। साथ ही ऐसे लोग जिनकी मृत्यु जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, वृक्ष से गिरकर आदि से हुई हो, ऐसे मनुष्यों की आत्मा प्रेत योनि में जाती है। प्रेत योनि में प्रवेश कर इन मृत आत्माओं को वायु प्रधान शरीर मिलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे भूख, प्यास, क्रोध, वासना और घृणा आदि का अनुभव होने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में कुल 84 लाख योनियां हैं। इनमें पशु योनि, वृक्ष योनि, कीट योनि और मनुष्य योनि आदि हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा की मंजिल उसके कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बुरे कर्म वाले लोगों की आत्माएं मृत्युलोक में भटकती रहती हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, हत्या या किसी दुर्घटना आदि के कारण होती है तो उस व्यक्ति की आत्मा स्वाभाविक रूप से शरीर नहीं छोड़ती है, तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापिनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितर संतृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर
पृथ्वी लोक पर आते हैं। गरुड़ पुराण में एक सुंदर कथा है इस बारे में। प्रेत योनि किसी को क्यों मिलती है, प्रेत योनि को भोगना कैसे पड़ता है, प्रेत योनि में आहार क्या होता है, प्रेत योनि से उद्धार कैसे होता है, आदि आदि। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से तो आत्मा के परलोक गमन और उसके फल निर्धारण की कथा ही है। किसी की स्मृति में उसके देहांत के बाद गरुड़ पुराण की कथा की परंपरा है। आप धैर्य से इस कथा को पढ़िएगा। गृहस्थों के लिए जानकारी की बातों से भरी पड़ी है कथा। प्रेत योनि के बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। कथा गरुड़ जी के एक प्रश्न से शुरू होती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। ईश्वर की सेवा करने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले और भ्रूण हत्या करने वाले लोग मरणोपरांत नरक जाते हैं। किसी गर्भवती महिला की हत्या करने वाले व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता है। विश्वासघात कर, जहर देकर हत्या करने वाले लोगों को भी मौत के बाद नरक जाना पड़ता है। धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और वेद पुराणों पर सवाल उठाने वाले लोग भी नरक जाते हैं और दंड भोगते हैं। घर आए अतिथि का अनादर करने वाले और भूखे को खाना पानी न देने वाले लोगों को भी नरक के मार्ग जाना पड़ता है। पराये स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बनाने वाले लोगों की जीवात्मा मरने के बाद नरक जाती है। ऐसे लोग जो कमजोर या असहाय को सताते हैं वो भी सीधे नरक जाते हैं। महिला के मान सम्मान और इज्जत लूटने वाले और इस बुरे कार्य में जो लोग साथ देते हैं उन्हें भी मरने के बाद सीधे नरक जाना पड़ता है। किसी निर्दोष के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले लोग भी सीधे नरक जाते हैं और कठोर दंड को भोगते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर पंचदेवों महादेव, श्री हरि विष्णु, सूर्य देव, भगवान गणेश और मां दुर्गा का भय नहीं हो और जो इनकी पूजा आराधना न करता हो, उसे भी नरक के मार्ग जाने से कोई नहीं बचा सकता है।